सभापति महोदय, पिछले 90 मिनट से इस सदन में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापक संशोधन विधेयक पर विचार हो रहा है। बहुत बिरले मौके होते हैं सभापति महोदय जब सदन कुछ मामलों में एक मत हो जाता है, एक राय और एक स्वर में बोलना प्रारंभ कर देता है, और ये तब करता है जब कोई ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जो आने वाले भविष्य को भी लील कर सकते हैं। इस चिंता में सारे चिंतातुर हो जाते हैं। सभापति महोदय, इस सदन में हम बैठे हैं, हम सब लोग अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजरे हैं जब एक अरमान के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए हमने अलग अलग समय में अपने जीवन में कोई न कोई परीक्षा निश्चित तौर पर दी होगी। और उस समय जब मन में आप सोचें, उस जगह पर बैठकर हम अपने आप को देखें जहां राजस्थान का 1 करोड़ 3 लाख वो विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी ने 18 महीने के अंदर 16 परीक्षाएं दी, जिसकी 16 परीक्षाएं रद्द हो गई, 26 परीक्षाएं दी, 400 करोड़ रुपए उस विद्यार्थी के परिवारजनों ने सिर्फ फीस के सरकार को इसलिए दिए कि सरकार अच्छा इंतजाम करेगी। सभापति महोदय, मैं एक प्रकरण के बारे में मेरी निजी जानकारी है। मैं तारानगर से भी एक बार विधायक रहा हूं। तारानगर के पास में भादरा और नौर भी है। जब नौर का एक कन्हैयालाल पारिक आत्महत्या करे और सुसाइड नोट में अपने पिता के नाम लिखता है, पिताजी मैं 2nd ग्रेड के प्रश्न पत्र फिर लीक हो गए, आप धान मंडी के अंदर बोरी उठाते हो, आपने मुझे सीकर में पढ़ने के लिए भेजा, मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि इस बार परीक्षा हो जाएगी, आप मेरी सगाई के बारे में बाद में सोचना, मैं 2nd ग्रेड का टीचर हो जाऊंगा। फांसी के फंदे पर लटक गया। सभापति महोदय, आप चिकित्सक भी हैं और विद्वान भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं आजकल, ये मानसिक अवसाद के कारण हमें प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखते हैं। कोटा के अंदर, आपके अंदर, खुद गृहनगर के अंदर, दूसरी जगह पर बच्चे आत्महत्या करते जा रहे हैं। वो बच्चा आत्महत्या इसलिए भी करता है कि उसके अरमान, पिता और माता पिता के अरमान को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जो बिल है सभापति महोदय, 1 वर्ष पहले इसी सदन में हमने एंटी चीटिंग बिल 2022 को पारित किया था। उसमें मंत्री महोदय आपने ही कहा था कि आज तक सजा का इतना प्रावधान कहीं नहीं हुआ, और आपने उस वक्त यह भी कहा था कि जो पहले राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस एक्ट 2092 है, ये नखहीन है, दंतहीन है, इसमें सजा का प्रावधान नहीं, एक डर नहीं बन रहा उन लोगों के जो इस पेपर लीक के अंदर किसी न किसी तरह अपने आप को खपाए हुए हैं। एक गिरोह बन गया, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आपने सजा का प्रावधान किया था। उस एंटी चीटिंग बिल के अंदर 10 वर्ष की सजा और 10 लाख का जुर्माना। अब आप इस 10(2) के अंदर इसी मूल अधिनियम में एक संशोधन लेकर आए हैं और कह रहे हैं कम से कम 10 वर्ष और उम्र कैद भी हो और जुर्माना भी 10 लाख से 10 करोड़ का हो। इसका मतलब महसूस किया सरकार ने, हमने जुर्माना बढ़ाया, हम एक कानून लेकर आए, उसके बाद भी जुर्म रुका नहीं, जुर्म लाइलाज हो गया। मंत्री महोदय, ये जरूर बताएं, क्योंकि जिस एक्ट की मैं बात कर रहा हूं विधानसभा ने पारित किया, 5 अप्रैल 2022 को इस राज्य में इन्फोर्स हो गया, गजट नोटिफिकेशन हो गया उसका। तो 5 अप्रैल 2022 तक के बाद आज आप अमेंडमेंट लेकर आए हों तो कोई ना कोई आधार निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि आपके पास तो बड़े ज्ञानी, विज्ञानी और बड़े अच्छे लोगों की टीम है। आपने पहले भी अपने बिल में कहा, एक बिल में बात करते हुए कहा कि हमारे विशेषज्ञ है हमारे पास, तो उन विशेषज्ञों ने आपको ये राय दी होगी कब इस बिल में सजा का प्रावधान आप करो, तो मुझे जरूर निश्चित तौर पर बताएं। सभापति महोदय, कुछ कानून ऐसे हैं, कुछ एक्ट ऐसे हैं जिनका पालन से काम नहीं, इसको लागू करने वाले की सरकार की नीति और रीति क्या है, नीयत क्या है,
मंशा क्या है? इस राजस्थान के अंदर एंटी चीटिंग बिल की बुनियाद में रीट है। रीट के अंदर मुझसे पहले वक्ताओं ने चर्चा की, 26 लाख बच्चे प्रवेश में लिए। सभापति महोदय, मैं भी उस दिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में था, मेरे पास भी टेलीफोन आ रहे थे कि हमने इन बच्चों के लिए इस धर्मशाला में इंतजाम किया, हम सुबह पहले चाय पिलाएंगे, 5 बजे इनको उठाएंगे। उस धर्मशाला में इंतजाम करने वाले उस व्यक्ति के को किसी बच्चे का नाम मालूम नहीं था। रीटोत्सव है, यहां से लंबी चौड़ी मुख्यमंत्री जी की अपील जारी की गई। मुख्यमंत्री जी की अपील पर राजस्थान के आवाम को विश्वास करना ही चाहिए, पर परिणाम क्या निकला? रीट का पेपर आउट हुआ, पूरे राजस्थान में चर्चा हुई। और हम जब तक बुनियादी बातों पर नहीं जाएंगे मंत्री महोदय, ये रीट का पेपर स्ट्रांग रूम से निकलता है शिक्षा संकुल के, 2 चाबियां एक होती है जब वो खुलता है, तो इसका मतलब हमारे सिस्टम में जिन लोगों को, जिन किरदारों को हम जिम्मेवारी देते हैं इस प्रकार की परीक्षाओं में, एक आदर्श व्यक्तित्व मानते हुए जिम्मेवारी देते हैं, वो बिल्ली ऐसी पालते हैं कि वो दूध चट कर जाती है। सभापति महोदय, कोई बड़ी बात नहीं, इस प्रकार के गुनाह हो जाते हैं, पर जब कभी भी इस प्रकार के गुनाह हो, उस समय हमें क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के आधार पर, उस समानता के आधार पर, सख्त कानून के आधार पर, समाज सुधार के आधार पर जड़ तक जाएं। मैं किसी को सनसनी फैलाने के लिए बात नहीं करता, पर सवाल इस बात का है कि उस रीट की पेपर में प्राइवेट लोग आए तो आए कैसे सुपरवाइजर बने? वो किसी भी संगठन से उनका नाम हो सकता है। और सभापति महोदय, कुछ बातें अनुत्तरित होती है, जो बातें नेपथ्य में गूंजती रहती है, चिल्लाती रहती है। आपने डीपी जारोल जी को बर्खास्त किया, मैं स्वागत करता हूं। बर्खास्त की बुनियाद क्या थी? आपने अगर उनको ऐसे ही बर्खास्त कर दिया, बिना कारण से बर्खास्त कर दिया, तो गलती कर रही है बहुत बड़ी। और अगर आपके पास कोई बुनियादी ठोस आधार था, वो कहीं ना कहीं लिप्त थे, तो उस गिरोह में कौन कौन शामिल था, आगे क्यों नहीं बढ़े? सभापति महोदय, मैं 4 फरवरी 2022 को डीपी जारोली जी का सोशल मीडिया में अपनी फेसबुक से उन्होंने जो मैसेज किया, वो मेरे ध्यान में था। उन्होंने कहा कि मैं तो बलि का बकरा बनाया जा रहा हूं। इसमें नेता और अधिकारियों के गठजोड़ ने सारा काम किया है। सभापति महोदय को जिम्मेवार जो सेकेंडरी बोर्ड का चेयरमैन हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, जिसके अंदर लाखों विद्यार्थी परीक्षा देते हो, उसको बर्खास्त आप करते हो। उस परीक्षा की क्या हो रही है जिसका चेयरमैन वो था, और वो सोशल मीडिया पर जब ये बात कहता है, तो कहां ये हमारे पुलिस अधिकारी किसको पूछ रहे थे? क्यों नहीं उसकी तरफ आगे बढ़े? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ मामले ऐसे हैं जो मामले निश्चित तौर पर हम जब ऐसे संगठनों की, ऐसे लोगों की सरपरस्ती करेंगे, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे, तो फिर बलजीत यादव निकलेगा जो कहीं ना कहीं दौड़ता नजर आएगा। मुझे इस नौजवान की प्रशंसा करने में संकोच नहीं। कितने एक साथ बलजीत यादव अलग अलग कोणों से निकल जाएंगे। सभापति महोदय, हम दलों की राजनीति करने वालों को लोग पीछे छोड़ जाएंगे। ये जमाना आ गया, क्योंकि जिस प्रकार अरमान टूटे जा रहे हैं, जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, हर नौकरी बिकने को है। आज सवाल खड़ा नहीं होता। मैं समझता हूं निश्चित तौर पर आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। और ये 5 अप्रैल के बाद में, ये नोटिफिकेशन के बाद में आपके 7 पेपर लीक हुए हैं, जो मेरी जानकारी है। सभापति महोदय, इसके मूल एक्ट में आपने परीक्षार्थी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अनुचित साधन का उपयोग करता 3 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान कर दिया। आपने 10(2) में परीक्षा संचालन का करने वाला अनुचित साधन में लिप्त होता है तो 5 साल को 10 साल कर दिया। आप उम्र कैद कर रहे हैं, 10 को 10 करोड़ कर रहे हैं। पर सेक्शन 12 जो आप लेकर आए थे संपत्ति कुड़ का, मंत्री महोदय, सबसे यक्ष पर्सन ये है। आप जरा एक बार में आप खुद ही FIR पढ़ दें। अब तक एंटी चीटिंग बिल के इस पास होने के बाद 5 अप्रैल के बाद, मैं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की बात से सहमति व्यक्त करता हूं। जब एंटी चीटिंग बिल हमने 5 अप्रैल को गजट में नोटिफाइड कर दिया,
फिर एसीबी क्या है सभापति महोदय? एंटी चीटिंग बिल के प्रावधान क्या चाटने के लिए बनाए थे हमने? और एंटी चीटिंग बिल के अगर प्रावधान लागू हो गए हैं तो संपत्ति जब्त क्यों नहीं सभापति महोदय? वो किस कारण से, क्या 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 कौन उसके पीछे है? मैं सच्चाई से बोल रहा हूं मंत्री महोदय, क्योंकि गंभीरता तो अपने आसपास आएगी नहीं। सभापति महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं जो कहते हैं ना इनहेरेंट हो जाती है। मंत्री जी तो हमेशा ही अब बैठते ही कहेंगे नेता प्रतिपक्ष ने तो यूं ही कह दिया और ये कह दिया और उसके बाद बैठ जाएंगे। मेरे को संशय तब हो जाता है जब बिल पायलट करने वाले मंत्री का नाम राजेंद्र सिंह यादव होता है और बिल के इस रिप्लाई करने वाले मंत्री शांति धारीवाल आ जाते हैं, तो मैं समझ लेता हूं ना सरकार गंभीर है, ना सरकार की नीति और नीयत साफ है। सभापति महोदय, अभी हाल फिलहाल एक चर्चा का विषय गोपाल केसावत की बात भी है। गोपाल केसावत के मामले में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जो हरदीप सिंह एडवोकेट साथ में था, वो मेरे यहाँ का है। वो हरदीप सिंह एडवोकेट मुझसे मिलता रहता है। सभापति महोदय, मैं उस सारी चैटिंग के सारा मेरे को इतना दे के गया, मैं आपको जरूर भेजूंगा। क्या बोल रहा है? 25 लाख रुपए पहले दे दो, परीक्षा में पास होने की बात हो गई। वो कहता है कि मेरे फूफा जी वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि 25 लाख दो तो देंगे, पर इन 25 लाख का क्या पैसा कहाँ जाएगा? कहता 3 बजे आ जाना, मंजू शर्मा के पास ले जाऊंगा। और फिर कहता है कि मैंने मालूम नहीं क्या 5 RS पैदा कर दिए पिछली बार में, और आज 2:30 बजे CMR में जा रहा हूं ट्रांसफर करवाने के लिए। ये चांदी का चरखा, ये सोने के तार, कहां लेके जाएंगे इस व्यवस्था को? घुमंतु जाति के अंदर आदर्श व्यक्ति ढूंढा आपने, उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया आपने। मैं कोई सनसनी फैलाने के लिए बात नहीं करता, पर हमें सिस्टम पर जाना पड़ेगा। कौन है ऐसे लोग? सभापति महोदय, हर जगह पर हम अलग अलग राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं। आपने कभी संयम लोढ़ा राजेंद्र राठौड़ को एक लय में बोलते देखा? आज संयम लोढ़ा बोल रहे थे, उस नौजवान की आंखों से चिंगारी निकल रही थी और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, ये जो पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, ये SI का देखा आपने? एक ही जिले से 100 चिन्हित, सांचो और कहीं से भी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर क्या अपने इस बात की ये अकस्मात भी हो सकता है सभापति महोदय। मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले हमारे नेताजी के परिवार में एक ही साथ 3-4 अधिकारी RS क्यों बन गए, अकस्मात बात हो सकती है। मैं उस बात पर भी जाना नहीं चाहता कि इंटरव्यू में एक जैसे नंबर क्यों मिल गए, अकस्मात भी हो सकती है सभापति महोदय, कई बार होता है। पर कम से कम ये बात क्या है, माजरा क्या है, ये कहता क्या है, इस पर तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। और जो परीक्षा लीक हुई आपकी इसकी सब इंस्पेक्टर की, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जोटवाड़ा में दिवाकर पब्लिक स्कूल, आपने वहाँ गिरफ्तारी भी की, पर उस स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी। पर वो यूपी वाले हमारे बाबा जी जैसा बुलडोजर क्यों नहीं चला जी, क्यों नहीं जब्त किया आपने उसकी संपत्ति? क्या माजरा है? क्यों ये शक की सुई क्यों घूमती है? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये बिजली के टेक्निकल अधिकारी हेल्पर की परीक्षा मैं सिर्फ उन्हीं की जिक्र कर रहा हूं जो 5 अप्रैल के बाद हुई। परीक्षाएं रद्द हो गई, 6 केंद्रों में पेपर लीक हो गया, परीक्षा दोबारा कराएंगे। क्यों लीक हुई, कौन किरदार है, कैसे लीक हुई, ऑनलाइन परीक्षा है, ये कह के छोड़ दिया। ये ऑनलाइन परीक्षा कराने के अंदर कौन कौन लोग आ रहे हैं, किस प्रकार के लोग आ रहे हैं, किस प्रकार ठेका ले रहे हैं, समझ में नहीं आया। ये वन रक्षक की परीक्षा, ये कर्मचारी दीपक शर्मा और 10 लोगों को गिरफ्तार किया, कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा रद्द कर दी। पर उसके बाद हुआ क्या? आपने एंटी चीटिंग बिल के अंदर डेजिग्नेटेड कोड क्यों नहीं बनाया अब तक? किसने हाथ पकड़ रखा आपका? डेजिग्नेटेड कोड बना के फास्ट ट्रैक के माध्यम से क्यों नहीं इनके ट्रायल स्पीडली करवाते, क्यों नहीं इनको सजा करवाते? ये सभापति महोदय, कुछ सवाल ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर यक्स पर्सन खड़े कर देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन पुलिस अधिकारियों को। 2nd ग्रेड के टीचर में एक नया आप तरीका निकाल लिया, चलती बस चले, पीछे से मैं माइक पर भाषण दे रहा हूं, क्वेश्चन पेपर हल करा रहा हूं। कितना कॉन्फिडेंस है उस व्यक्ति में जो पेपर लेके निकला है, वहां से सवारी बैठा रहा है, लग्जरी बस के अंदर कहता है आ जाओ,
तुम्हें मैं परीक्षा में रुक के रुकूंगा नहीं, वरना मेरी लोकेशन आ जाएगी। लो पर्सन पुलिस ने पकड़ा। ये सुरेश ढाका, ये भूपेंद्र सारण, ये किसकी फेसबुक चला रहे थे? सोशल मीडिया है सभापति महोदय, मेरी फेसबुक खोलो, आपको यहां बैठे बैठे मालूम पड़ जाएगा मैं कल क्या कर रहा था, परसों क्या बोल रहा था। ये किसकी फेसबुक चला रहे थे? क्यों आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? जब तक हम चेहरे से नकाब को नहीं उतारेंगे सभापति महोदय, वो किसी के चेहरे पर भी हो सकता है। ये मसला कुछ इसी तरह का है जिसके अंदर कोई पार्टी की बात नहीं, या नौजवानों के अरमानों की बात है, राजस्थान की बदनामी की बात है। सभापति महोदय मैं बात खत्म कर रहा हूं। मेरे पास एक सिलेक्शन किया हुआ आरएस आया, उसने कहा डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने जिस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रोता हुआ आया और कहने लगा इसका मतलब है कि हम सब लोग, मैंने तो बड़ी मेहनत से पास किया, आप मेरे परिवार को जानते हो, एक रिटायर्ड पटवारी का लड़का मैं जानता हूं उसको, वो परीक्षा देने आया तो मेरे घर में रुका एक दिन। तो वो कह हमारे सब पसंद है। आज इस प्रकार के वातावरण को तोड़ोगे नहीं तो अब तक आरपीएससी ने जितनी परीक्षाएं की है, बाबूलाल कटारा सिटिंग में वहां का आरपीएससी का सदस्य, एक स्टैटिस्टिक्स अफसर। सभापति महोदय मैंने अखबार के अंदर उनके उस बंगले की तस्वीर देखी। किसका इंतजार हो रहा है? उस बंगले को सीज क्यों नहीं कर रहे आप? बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद उसके भांजे के अलावा उसके तार कहां जुड़े? क्यों नहीं तार जोड़ रहे हम? दूसरे कामों में तो बढ़िया, आप 1 मिनट में टेलीफोन टेप करते हैं, दूसरा काम करते हैं। ये सारे सवाल इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जिस प्रकार की हालात बनी है, आप एंटी चीटिंग बिल के अंदर संशोधन लेकर आओ, सजा का प्रावधान बढ़ाओ, कुछ नहीं होगा। सभापति महोदय बहुत से लोग, हम सब राजनीति करते हैं, हमारा एक एक कदम सोच समझ के उठाते हैं। ये जन संघर्ष यात्रा आरपीएससी के आगे से ही क्यों निकली? ये पैरों पर छालों की कसम आरपीएससी के आगे से चलते हुए किसी ने क्यों खाई? ये शहीद स्मारक पर खड़े होकर कहा तुम्हारा अरमान है नहीं टूटने दूंगा, या आरपीएससी के भंग करने की मांग मैंने तो नहीं की। हो सकता है आज अलग हो गए हो, उन्हीं के हस्ताक्षर के टिकट पर सभापति महोदय आप और ये आपके अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी, इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो लिख रहे थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। क्या ये बातें जमाना देखेगा नहीं? मैं उनसे भी कहूंगा इस मंच के सदन के माध्यम से, आज नहीं इस राजस्थान का जवान पूछेगा कि आज आरपीएससी जिसमें एक नहीं, बाबूलाल कटारा जेल में है, 2 लोगों के नाम आ गए, चीटिंग में चैट में नाम आ गए, केसावत के साथ जुड़ाव का नाम आ गए, पूरी कुएं में भांग गए। भंग क्यों नहीं करते आप? अगर वास्तव में पाक साफ हो तो मैं निवेदन करूं, यूपी की तरह आप एनआईए को बीच में क्यों नहीं लाते? आप यूपी ने एक्ट में डाल रखा है अगर परीक्षा रद्द होगी तो जांच एनआईए को जाएगी, कराओ जांच। और अब इस जांच के पीछे सभापति महोदय ईडी आ गई। ये ईडी की बात करते हैं, ये सामने वाले कहते हैं ये ईडी दिल्ली से आ गई। कितना ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन है मंत्री महोदय, आपके पास कई कंपिटेंट अधिकारी बैठे हैं, ईडी क्यों ही नहीं आई? और मैं आज इस सदन में कहता हूं, कल फिर कहोगे कि राजनीतिक चश्मे से ये बात देख रहे हैं, ये ईडी आई है, प्रमाण आए हैं, ये पैसा कहां से कहां गया है, ये सारी बातें सामने आई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सेक्शन 17 में डेजिग्नेटेड कोर्ट क्यों नहीं आज इतने महीने गुजर के खोले आपने ये रीट की परीक्षा? और मैं अंत में यही कहूंगा कि सच्चाई के पर्दे अगर हटाना है तो निश्चित तौर पर ये गारंटेड बैच का सिस्टम बंद करो सभापति महोदय। बड़े इश्तिहार अभी भी जारी होते हैं, नौकरी में गारंटेड बैच, पहले 10 लाख की अगर तुम्हारी फीस होगी तो 1000 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा और गारंटेड तू पास हो जाएगा। ये क्या खेल क्या इन कोचिंग सेंटर को रेगुलेशन के लिए हम कोई एक्ट नहीं ले आएंगे? आप ने इसी एक्ट के अंदर सेक्शन 15 में ये कहा था कि एसीपी ही के रैंक से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा। क्या एसीपी की एक इतनी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के घर का दरवाजा खटखटा के कहें कि आप जरा आरपीएससी के चेयरमैन साहब राज्य में क्या हमें पूछताछ करनी है एसीपी की हिम्मत कोई? क्यों नहीं आप इस पूरे मामले को सीबीआई को देते, जुडिशियल इंक्वायरी करवाते अगर पाक साफ हो तो? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर पाक साफ है तो जुडिशियल कमीशन बनाओ और अब तक के आरपीएससी की जितनी परीक्षा आरपीएससी ने ली है सबकी जांच कराओ। और ये जो अभी जिन केसावत साहब को और कटारा साहब को 1-1 मिनट में बिना रिमांड के भेजा है,
पुलिस उनको प्रोटेक्शन वारंट पर वापस ले, उनसे पूछताछ करे, और इसके अंदर चाहे कोई भी हो, किसी का भाई हो, किसी का दामाद हो, किसी का बेटा हो, इनके चेहरों से निकाब निकालो और राजस्थान के नौजवानों को न्याय दो, वरना यही नौजवानों की आह इस सरकार को भस्म कर देगी। मैं जुम्बारी से कह रहा हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद।